18 साल बाद केतु ने दिखाया अपना रूप। हस्त नक्षत्र में केतु का प्रवेश बदलेगा इन राशियों का भाग्य। अगर आप भी हैं इन राशियों के जातक तो केतु बदलेगा आपका भाग्य। घर से लेकर समाज तक आपका होगा वर्चस्व, आप होंगे माला माल। हस्त नक्षत्र में केतु का प्रवेश आपको दिलवाएगा चर्म रोगों से मुक्ति। पंडित उमेश शास्त्री ने बताया केतु को और भी प्रबल करने का वो अचूक उपाय जिसको कर लिया तो जीवन भर पलट कर नहीं देखेंगे आप। एक प्रश्न का निःशुल्क जवाब पाने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर फौरन कॉल करें। जय माता दोस्तों, सदागति काल दर्पण ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि हस्त नक्षत्र में केतु का परिवर्तन। केतु जो है वर्तमान समय में हस्त नक्षत्र में प्रवेश किए हैं और लगभग 18 वर्ष के बाद केतु जो है हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो हस्त नक्षत्र में जो केतु का प्रवेश है एक किन राशियों के लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा, केतु जो है क्या फल करेगा आपके जीवन में। अगर आपके जन्म कुंडली में भी केतु आपके हस्त नक्षत्र में होगा और खास करके चंद्रमा के साथ बैठा होगा या बुध के साथ बैठा होगा तो वो आपके जीवन में क्या कर सकता है। उसके साथ मान लीजिए कि हस्त नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है और केतु जो है प्रथम चरण द्वितीय चरण किस चरण में जाएगा तो हस्त नक्षत्र वालों के लिए क्या फल करेगा। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि आपके कुंडली में केतु हस्त नक्षत्र में बैठा हुआ है, वहाँ पे शनि भी हस्त नक्षत्र में उसी चरण बैठे हुए हैं और मंगल भी वहाँ बैठा हुआ है, या तो आपके उसी कुंडली में सूर्य भी हस्त नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो आपके जीवन में ऐसा क्या समस्या उत्पन्न कर सकता है। और अगर आप मान लीजिए कि केतु का जो परिवर्तन है हस्त नक्षत्र में जो हुआ है, आपका केतु बुध के साथ बैठा हुआ है, तो एक कैसा फल करेगा आपके जीवन में। और अगर और पाप ग्रह बैठेंगे तो क्या फल कर सकता है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अगर आपका सर्वप्रथम आप जानिए कि कन्या राशि में जो है बुध जो है उच्च का होता है। कन्या धमुच्चम सजस्य कोणम, बुध जो है 15 डिग्री का कन्या राशि में उच्च का होता है और मीन राशि में 15 डिग्री का परम नीच का होता है। तो मित्रों, वर्तमान समय में देखा जाए तो बुध जो है मीन राशि में नीच के चल रहे हैं और केतु का जो हस्त राशि में जो है इसमें केतु जो है प्रवेश किए हैं, तो क्या फल कर सकते हैं उस पर हमको चर्चा करना है। हम लोग उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं मित्रों। तो अगर आपके जन्म कुंडली में आपका कन्या राशि है और आपके जन्म कुंडली में केतु आपका जन्म का ही कन्या राशि में हस्त नक्षत्र का बैठा हुआ है, तो वर्तमान समय जो है आपको विशेष राजयोग दे सकता है। उसके साथ साथ जो है केतु का जो प्रभाव है वो जीवन में आपको बहुत ज़्यादा उन्नति आपका करा सकता है, क्योंकि केतु कुलश उन्नति, आपका जो उन्नति केतु बहुत ज़्यादा कर सकता है। बड़े बड़े लोगों से आपको मिला सकता है, बड़े बड़े आपको ख्याल दे सकता है और बहुत बड़ी आपको ख्याति प्राप्त करा सकता है। केतु एक ऐसा ग्रह है जिस भाव और भावेश के साथ संबंध रखता है उसका विशेष फल करता है। मान लीजिए कि केतु और बुध आपके हस्त नक्षत्र में बैठे हुए हैं और वर्तमान समय में जो है बुध जो है इस समय मीन राशि का बैठा हुआ नीच का, तो इस समय जो है कोई ऐसा कार्य न करे जिससे आपको किसी प्रकार से कोई समस्या आ सके। उसके साथ साथ जैसे आपको कोई उस्काता है किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा करने के लिए, तो कम से कम 1-2 महीना आप ऐसे विचार दिमाग में मत लाइए किसी से उलझने की, नहीं तो आप ज़्यादा समस्या में फंस सकते हैं। उसके साथ साथ केतु जो है आपकी जो पदोन्नति है उस पर आपको केतु विशेष सफलता दे सकता है। खास करके गुप्त शत्रु से आपको बचे रहने की आवश्यकता है, उनसे बच के रहने की जरूरत है। परंतु आप जो भी कार्य कर रहे होंगे, जो भी व्यापार कर रहे होंगे, या तो आप नौकरी कर रहे होंगे, ये केतु और बुध जो है आपके जीवन में अच्छा पद उन्नति कर सकता है, आपका पद बढ़ सकता है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो भी आपको विशेष उपलब्धि प्राप्त करा सकता है। और ये केतु जो है 18 महीने के अंदर अंदर जब तक केतु कन्या राशि में रहेगा आपको मंत्री पद इत्यादि भी दे सकता है। केतु जो है बहुत ही चमत्कारिक ग्रह है। बुध की राशि में बैठने के बाद और ज्यादा चमत्कार उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो मित्रों, उसके साथ साथ अगर आप नौकरी पेशा में हैं तो आपका जो है पदोन्नति अगर रुकी होगी आपका पदोन्नति हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या लगा चुके हैं तो भी आपको केतु और राहु और बुध जो है विशेष सफलता दे सकता है। शेयर मार्केट में भी आप विशेष लाभ उठा सकते हैं। यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके साथ अगर मान लीजिए कि आप
कोई व्यापार कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आपका व्यापार हो सकता है, उसमें भी केतु आपको लगभग 1.5 साल के अंदर बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। अगर मान लीजिए कि आपका कन्या राशि या कन्या लग्न है और केतु आपके जन्म कुंडली में हस्त नक्षत्र का है, उसके साथ साथ बुध भी बैठा हुआ, वहां पे मंगल का या शनि की दृष्टि होगा या सूर्य का दृष्टि होगा, तो हो सकता है कि ऐसे काफी कुंडलियों में हमने देखा है ऐसे व्यक्ति को व्हाइट चर्म या रेड जो है चर्म रोग हो गया है। उनके पूरे बॉडी में जो है चमड़े से संबंधित जो है कोई किसी न किसी प्रकार से समस्या है। तो मित्रों, यह 18 साल के बाद एक ऐसा योग बना हुआ है, अगर इस योग में आप जो है थोड़ा सा उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके बॉडी के अंदर जो चर्म रोग बना हुआ है वो ठीक हो सकता है। और उसके साथ साथ आपको उपाय क्या करना है वो आप हमारे नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको उपाय बता दिया जाएगा, क्योंकि उपाय इसमें बताना ठीक नहीं रहेगा। आप उस उपाय को करेंगे आपको विशेष लाभ होगा। अगर आप चर्म रोग से परेशान हैं तो निश्चित तौर पे आपको विशेष लाभ होगा और जो आपका चर्म रोग आपके शरीर के अंदर है वो ठीक हो सकता है। इसके साथ मित्रों एक प्रॉब्लम और है, अगर हस्त नक्षत्र का केतु होता है और उसके साथ बुध होता है और शनि का उस पर दृष्टि होता है तो व्यक्ति का किसी न किसी एक अंग को जो है मोटा कर देता है। मोटा मतलब उस अंग में जो है सूजन पैदा कर देता है। अगर ऐसा भी अगर आपके कुंडली में या आपके अगल बगल कोई जातक हो जो इस चीज से परेशान होगा तो दवा के साथ साथ एक उपाय बताएंगे, उसको करने से भी आपको विशेष लाभ होगा और जो आपकी ये रोग है उससे आप निजान पाएंगे। उसके साथ मान लीजिए कि आपको संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, आपका शादी नहीं हो रहा है, तो ये जो केतु का युति है हस्त नक्षत्र में बुध के साथ आपके कुंडली में आपका शादी भी हो जाएगा, आपको अच्छी पत्नी की प्राप्ति भी हो सकती है। उसके साथ साथ जो है आपको शादी के बाद या आपकी शादी हो गई है, संतान नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो संतान भी उत्पन्न होने की विशेष संभावना रहेगी। जय माता दी।